अंसार बासी साहब भेड़ हो गए ने, अपनी निकी देख के नस गए ने। लो पढ़ो तुसी, भावें एक जना निकाह करो, भावें सिखों की तरह। मिसाल लतीफ़ा हैगा, सिख भाई ये गुस्सा ना करें कि सारे जने को नहीं कर लो। अच्छा जी, निकी देख ना करे ना, कोई उनके पास 9 मई का इमरान खान और इसका फैज़ हमीद का ना कि साजिश में था, ना कोई टेलीफोन पकड़ा गया। तो ख्वाजा की कुड़ी सही डांस कर दी ना होता है अमरीका च। इसके बारे में दिन भर की खबरों में बात करेंगे। फिर या अफरीदी का एक नोट आ गया, उसने कहा कि जब ये गलत फैसले पार्लियामेंट करेंगे तो हम इंटरफेयर करेंगे। कल इशू हुआ, लेकिन केस था 2022 का। हाँ जी, ये 2022 का केस था। फिर बाबा रहमते का केस लगा दिया, वो भी आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज़ में देंगे कि क्यों लगाया, कैसे लगाया, किस लिए लगाया, डैम फंड वाला। अच्छा जी, वो अब एक्सक्लूसिव होएगा, वो और कहीं नहीं आपको मिलेगा, इधर ही सिर्फ मिलेगा। अच्छा जी, मरियम ने कहा कि 9 मई के दहशतगर्द यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में गुस्से में है। तेरी माँ का यार, और अंसार बासी नाच कहते तो उसे 9 मई देगी, मजबूरन गालियाँ देनी पड़ती। तो उनको निकालना है पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर उन्होंने एक लिस्ट पकड़ा दी कि ये बंदे इधर आके इधर जो है ना, इनको टारगेट करना, इन पे केस को झूठा सच्चा बना के करना है। फिर सद्दाम तरीन जो MNA है बलूचिस्तान से, वो इधर क्यों आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क्यों ठहरता है। तो वो उन्होंने कहा जी उधर बलोच स्टूडेंट है, उनके कज़न का तो मना नहीं। वो आकर निकले, वो पूरी पूरी रात, मैंने IB से पता किया, पूरी रात वो रात इधर जाके ठहरता, जबकि मैंने खुद कामरान मुजाहिद से पता किया था, तो वो कहीं ना मिले। जो ड्रग ये इस्तेमाल करती है, ये भी ड्रग इस्तेमाल करती है कहीं। वो तो अब वो भी कह रहा है ना, सेक्रेटरी नारकोटिक्स आके कह रहा है कि हम लेगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हशीश और चरस को। तो वो सिर्फ 500 बिलियन जो हमें वसूली होएगी। जिस तरह उसकी बगारत को इलीगल आर्मी चीफ ने कहा था 100 बिलियन आ रहा है इधर से इधर से इधर से इधर से। वो फिर देखा, वो पीछे मोटर अपनी इसकी हिली हुई थी, तो मोटर की वजह से गैस चढ़ गई। अच्छा जी, फिर क्या बात है जी, ये गुस्से में जब मेरे मुल्क के साथ नोचेंगे तो मैं इसी तरह ही बात करूँगा। अच्छा जी, ये जो है ना, ये जो बच्चे हैं, ये लिस्ट उन्हें दी कि इनको निकालना है। ये लिस्ट इसने IB से बनवाई, MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने किया कि ये बंदे में तंग करते हैं। उनसे इसने पूछ लिया होगा ना, उन्होंने नाम बता दिया, मुनीरा, सगीरा, नसीरा, ये वाले जो है ना तंग करते हैं। और मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन को मजबूत करना है। ये पाकिस्तान बनने से पहले किया है, तो इसको मजबूत करना है, इसके हाथ मजबूत करने हैं, ये भी आपको टास्क दिया जाएगा। और जमीयत का कला कमा करना है, वहाँ पे जमीयत का होल्ड है ना, बड़ी देर से जब इसको कुट पड़ी थी, हाँ याद ही ना, जमीयत ने इसको मारा भी था। अच्छा जी, तो उनका कला कमा करना है। प्यो तेरा ते रंडी का बेचा, गालियाँ तो दूंगा फिर। अच्छा जी, वो इधर इतनी देर वज़ीर आला रहा, चाचा तेरा वज़ीर आला रहा, फिर तो आप कर नहीं सके। तो अब जनाब अली तो इनके वाइस चांसलर्स के करे जा। अच्छा जी, फिर क्या है, लैंड बनाओ, टिकट कटाओ। अच्छा जी, साथ साथ उस प्रोफेसर ने क्या जवाब दिया था, वो भी आपको बचाते हैं। ये तो पश्तो गाना सुनाया ही था आपको, एक और ये देख लीजिए, ये शब्बर ज़ैदी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम। हमारे पास सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज हमारे पास बाइज्जत नहीं है। और वो बयान और उसकी, अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ। इस बयान के बाद जो मोदी ने बयान दिया कि उसने 2 पार्ट्स का बयान किया, उसके 2 जुमले बड़े इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया, उसके लफ्ज अल्फाज पे गौर करें कि ये अपना मुल्क लेके चले गए। ठीक, उसने कहा यार हमारे साथ रहते थे, और इन्होंने कहा जी हम अलग मुल्क बनाएंगे। ये वो है कि छोटी वाली बहू ने कहा मैं अलग रहूंगी, ठीक है ना, अलग रह लिया। उसके बाद जो उसने जुमला बोला कि अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है।
ठीक है, 2 वक्त की रोटी का मतलब हमारी उर्दू स्पीकिंग जबान में जो कि बूती है, उसका मतलब होता है कि वो सबसे गरीब आदमी होता है, इसको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो हम इतने इतने बेगैरत हैं कि हम उस आदमी की उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके कि यार हम तो वो कह रहा है खड़े बराबर में बैठकर कि तू हमारे साथ होते थे, हम 6% ग्रोथ पे जा रहे हैं, हमारी ये दुनिया में पोजीशन है, तुम बेगैरत लोगों, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूँ और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा रहे हो। तुम्हें इतनी भी गैरत नहीं आ रही कि तुम ये कहोगे नहीं जी हम कि हम कह सके ये हमारी इज्जत के लिए चीज है। उस आदमी ने खड़े होकर आपकी बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ गई कि उसने कम से कम सच तो बोल दिया। उसने कहा यार ये 2 वक्त की रोटी खा ले, ये इनके लिए बेहतर है, ये तो, और इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है, यही कह रहे हैं ना वो टेक्निकली, और क्या वो गलत कह रहे हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल आज वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़ों ने 1947 में जो फैसला किया था, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट, वो फैसला उनका गलत था और उस गलत फैसले की वो हम भुगत रहे हैं। और उस गलत फैसले, उनका फैसला हो सकता है सही हो, मगर मेरी उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी और पंजाबी ब्यूरोक्रेसी की एरोगेंस ने और उसकी इस सोच ने कि हम सुपीरियर है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और इस मुल्क को कहीं का नहीं रखा, और अब ये मुल्क किसी शरीफ आदमी के रहने के काबिल नहीं रह गया है। अच्छा, अगर आज आपको मौका मिले दोबारा से और आपके पास ये चॉइस हो कि आप इंडिया में रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में आना चाहेंगे, तो अगर आज एक कन्फेडरेशन बन जाती है पाकिस्तान इंडिया की, तो आई विल लव इट। आप इंडिया जाएंगे? ये तो बड़ी डेंजरस बात हो रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान की रियासत की चूल्हे हिल गई हैं। दरअसल बदकिस्मती जो है वो ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर। या अली मदद शाह जी, आई लव यू टू। अच्छा जी, आगे आगे बात के भी तो शार्ट कर दिया ना उसने, हर चीज़ बता दी। दोबारा आप शाह जी को सुन लेना। फिर वो प्रोफेसर साहब जो इंटरव्यू हो रहे थे ना, उन्होंने कहा जी आपने बहुत अच्छा किया, मैं जाके सोचूंगा और अपने मशवरा करूंगा जिनके साथ मैंने गुजारा करना है। वहाँ पे एक पूरा सिंडिकेट होता है ना, किसी को कहते परचेज का, किसी को कहते बसों का, किसी को कारपूल का, किसी को पेट्रोल का, तमाम ने ड्यूटियाँ बांटी थी, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी को फंड का, किसी को लोन का। कर मैं पूछ के बताऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।